यहूदियों की एक बड़ी जमात मसीह पर ईमान ले आई है। मेरी दुआ है आखिरी दिनों में भी यहूदियों की बड़ी जमात मसीह पर ईमान ले आए। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब रसूल कलाम दे रहे थे, और याद रखें रसूल रूहुल कुद्दस से भरे हुए थे, उनका ताल्लुक खुदा के साथ बहुत गहरा था। उनका पेट उनका खुदा नहीं था, उनका खुदा था। प्रेज़ गॉड। सो याद रखिए, जब नजरें मसीह पर हों तो कुदरत भी नजर आती है, नशानात भी नजर आते हैं, मुआजिज़े भी होंगे और शिफाएं भी होंगी। मैं बहुत सारी गवाहियाँ, सच्ची बात है, ऑल्टर पर देते ही नहीं, लेकिन धक्के से वहाँ कुछ गवाहियाँ मेरे कैल्डर साहब हैं, प्लीज़ वो हर वक्त चाहते हैं कि नहीं फालिद साहब ये गवाही ये भी दें, आप ये भी दें। हमारे चर्च का एक मेंबर जिसे डायग्नोज किया भाई आपको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी वो सी वाला नहीं था, बल्कि जो उसका जिगर बिल्कुल ख़राब हो गया था, जिगर खून भी नहीं बना रहा था, और चंद एक बीमारियां उसके अंदर थी ना, उसको और मैदा बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। खैर एक रोज़ पता चला कि भाई वो अस्पताल में हैं और वाइफ भी परेशान है, गरीब थे बेचारे, और एल्डर साहब ने कहा जी, उनकी वाइफ भी आई हुई थी चर्च में। तब हम सब लोग जमात खड़ी हो गई और खुदा के हुज़ूर हम लोगों ने दुआ करना शुरू कर दी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदा जो हमारा भाई है इस वक्त जो अस्पताल में है, हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर डिक्लेयर करते हैं और हेपेटाइटिस को हुक्म देते हैं उसके बदन से निकल जाए, और जो मैदा है वो 100% काम करे, बदन के बाकी आज़ा जो है वो तगड़े हो जाएं। और यकीन करें अगले हफ्ते, हमें नहीं पता, चर्च के अंदर वो खातून शुक्रगुजारी लेकर आई थी और कहती है हमने टेस्ट करवाए हैं A to Z दोबारा, और कहते हैं डॉक्टर कहते हैं इसका हेपेटाइटिस कहाँ चला गया, लीवर 100% काम कर रहा है और बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तो आपका और मेरा खुदा मोजज़ात का खुदा है। जब मसीह के साथ मुंसलिक हों तो मोजज़ात भी होंगे, शिफाएं भी होंगी। सो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह पर एक बड़ी जमात ईमान ले आई, लेकिन शैतान भी आपको पता है वो भी बड़ा शैतान है, और उसने कहा कि लोग जाएं तो जाएं कैसे, जैसे उसने मुल्क मिस्र से लोगों को निकलने ना दिया जल्दी फ़िरौन ने, तो इब्लीस भी जल्दी अपनी जब वो पकड़न से आपको निकलने नहीं देता, लेकिन खैर जो कामयाब हो जाते हैं वो बरकत पाते हैं। तब लिखा हुआ है कि उनके दरमियान भी इख्तलाफ हुआ, बाज़ यहूदियों की तरफ हो गए और बाज़ रसूलों की तरफ हो गए, जुदाई हो गई ना। तो खुदावंद यीशु मसीह इस जुदाई की बात कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि घर में भी जुदाई हो जाएगी भाई। नबी के दुश्मन उसके, अगर वाकई को सच्चा परस्तार हो सही, उसका मजाज औरों के साथ है मैच करेगा, मोहल्ले वालों के साथ मैच करेगा, नहीं करेगा भाई, तो उसकी मुखालफत होगी, चूँकि खुदा ने उसे पकड़ के क्या किया है, जुदा कर दिया है। लेकिन आज मैंने देखा है ना घोड़े च फर्क रखा चर्च दे लोगों ने, ना खोते च फर्क रखा है। खुदा का कलाम तो ये कहता है ना हो घोड़ियाँ कि कुछ भी नहीं है समझ, क्योंकि फलां मेंबर जी हमें दहेज की ज़्यादा देता है, तो इसीलिए हम उसे जुदा नहीं करते, चाहे वो बदकार ही हो, और हम कहते हैं ठीक है जी इसको कंटिन्यू, कोई बात नहीं, इसी ओहदे पर ये काम करे जी। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा अगर आज हम जुदा नहीं ना कर रहे तो एक वक्त आएगा। आइए ज़रा पढ़िए इस हवाले को, हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 32वीं आयत। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, सब कौमें, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। प्रेज गॉड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कौमें उसके हुजूर जमा होंगी। सुनिए भाई, सारे लोग असेंबल होंगे और यकीन करें अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तब खुदावंद क्या करेगा भाई? अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है चरवाहे की। मसीह ने वैसे कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मसीह खुदावंद ने कहा
कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देता है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, भेड़ों को बकरियों से, कड़वे दानों को मीठे दानों से। हाँ जी, कलाम खुदा में लिखा है भाई, जुदा खुदा जरूर करेगा। आज ही खुदा से दरख्वास्त करें कि वो हमें गुनाह से जुदा कर दे, हमें दुनिया से खुदा अलग कर ले, अलग ले जा हमें। हम नहीं चाहते कि हम दुनिया के साथ हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। आज वेला है, आज मौका है, उस ग्रोह का हिस्सा बन जाए जो मसीह पर ईमान ले आया, खुदावंद की पैरवी करने लगा। लेकिन चूँकि ये भी बात दिखी है कि यीशु मसीह सुलह का शहज़ादा है, तो क्या हमेशा खुदा ने यही काम किया? क्या वो हमारी सुलह नहीं होंगे? जी हाँ, सुलह भी है यीशु मसीह हमारी, लेकिन हमारी सुलह आखिर में सही तौर पर ज़ाहिर होगी। और कब ज़ाहिर होगी? ये नई ज़मीन की बात हो रही है। आइए ज़रा यशायाह का सहीफ़ा 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। एल्डर बूटा साहब आप पढ़िए और बुलंद आवाज़ के साथ आपने पढ़ना है। मुक़द्दस यशायाह का सहीफ़ा है 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। छठी आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, बस भेड़ या बर्रा, जी भेड़िया बर्रे, भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बिछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। आमीन। ये आयत सुन के आपको कोई तस्वीर याद आ रही है? मुझे एक तस्वीर याद आ रही है बाइबल मुक़द्दस में से। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी दस्ती जानवर थे, जितने भी चौपान थे, वो सारे के सारे किसके ताबे थे भला? वो बुजुर्ग आदम के ताबे थे। जो जिस जानवर का उसने नाम रखा था, परिंदे का नाम रखा, वो ही उसका नाम हुआ। जिसको हाथी कहा वो हाथी हो गया, जिसको तोता कहा वो तोता हो गया, सही है। जिसको गधा कहा वो गधा हो गया, जिसको घोड़ा कहा वो घोड़ा हो गया। सो बाइबल मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा हुआ ऐसी तस्वीर है कि फिर से नज़र आता है कि जैसे जंगली जानवर भी एक ही जगह फिर से रहेंगे। ये आसमान की बात नहीं हो रही, सॉरी, ये ज़मीन पर, चूँकि यीशु मसीह सलीब के वसीला से उसने क्या किया? चीज़ों को बहाल किया है, सही है। सो ज़मीन पर फिर से खुदा वही सिलसिला जारी कर देगा। बागे अदन में जिस जगह से आप और मैं निकाले गए थे, चूँकि यीशु मसीह हमारी सुलह है। कोई गवाही देगा, मसीह मेरी सुलह है, मसीह मेरी सुलह। तो याद रखिए, बाप के साथ यीशु मसीह आपकी और मेरी सुलह है। तो फिर से खुदा कह रहा है भेड़िया बरे के साथ, हालांकि कोई इनका जोड़ नहीं है, भेड़िया फाड़ डालता है, वो आता ही फाड़ने के लिए, सही है। और फिर देखा जो चीता है वो बकरी के साथ बैठेगा, अजीब दोस्ती होगी। आमीन। देखिए जो खूंखार जानवर हैं वो आम जानवरों के साथ फिरेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ भी हमारी ऐसी सुलह हो, तो फिर याद रखें, क्या आप और मैं यहूदियों की उस जमात की तरह जो मसीह की तरफ हो गई, रसूलों की तरफ हो गई, या फिर किसी और तरफ हो गई? आइए खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदावंद मुझे गुनाह से जुदा कर। खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस।